कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी का साईं मियाँ मीर जी को मिलना। एक दिन जब गुरु जी अपने कुछ सिखों के साथ साईं मियाँ मीर जी के डेरे निकलने लगे तो साईं जी ने गुरु जी को बड़े सत्कार से अपने डेरे ले जाकर अपने आसन पर बिठाया और उन्हें अल्लाह का नूर कहा। जब गुरु जी कुछ समय बैठकर चलने लगे तो मियाँ मीर जी ने फिर सजदा करके आप जी को विदा किया। कौला ने गुरु जी की शरण में आना। इस समय काजी रुस्तम खां की लड़की कौला भी साईं जी के पास और श्रद्धालुओं के साथ एक और बैठी गुरु जी के दर्शन कर रही थी। जब गुरु जी वहां से चले गए तो कौला ने मीर जी को पूछा कि आप जी ने इनको अल्लाह का नूर किस तरह कहा है। तो पीर जी ने कहा कि बेटा, यह वली अल्लाह गुरु नानक देव जी की गद्दी नशीन है और इनका निवास स्थान अमृतसर है। यह बहुत शक्ति के मालिक हैं। इस प्रकार की महिमा सुनकर कौला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। दूसरे जुमे वाले दिन जब फिर कौला मियाँ मीर जी के दर्शन करने आई तो उस समय एक सिख एक और बैठकर बड़ी मीठी आवाज़ में सुखमनी साहब का पाठ कर रहा था। उसको पीर ने बुलाकर पूछा कि यह किसकी वाणी है। तो सिख ने कहा, यह श्री अर्जन देव जी की रची हुई वाणी है। तब पीर ने सारे सुखमनी साहब का पाठ बड़ी श्रद्धा से सुनकर गुरु घर की बहुत स्तुति की। इसके साथ गुरवाणी का पाठ और गुरु घर की महिमा सुनकर कौला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। कौला की गुरु घर पर श्रद्धा देखकर कौला का पिता काजी और उसकी माँ उससे नाराज होते, परंतु कौला कहे कि पीरों फकीरों के दर्शन करने से रोकना गुनाह होता है। एक दिन काजी ने कौला को बहुत मारा और उसे जान से मारने की धमकी भी दे दी। इस प्रकार दुखी होकर एक रात कौला ने अपनी एक दासी को गुरु जी के पास भेजकर प्रार्थना की कि जैसे भी हो मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी मुझे जान से मार देने की धमकी देते हैं और मुझे डर है कि किसी समय यह मुझे मार भी दे सकते हैं। गुरु जी ने इसके उत्तर में दासी को कहा कि कल आधी रात के समय कौला को कहना कि जब हमारे घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुने तो तत्काल हमारे पास आ जाए। यह वचन करके गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी आदि सिखों को पहले ही अमृतसर भेज दिया और आप डाडी से अकेले ही बैठकर वारे सुनते रहें। तदुपरांत जब आधी रात बीत गई तो गुरु जी घोड़े पर सवार होकर काजी के घर के पास गए। कौला जो पहले ही तैयार होकर प्रतीक्षा कर रही थी वह जल्द ही गुरु जी के पास आ गई। गुरु जी ने उसको अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े को तेज दौड़ाकर भाई जेठा आदि सिखों को रास्ते में जा मिले। इस तरह रात ही रात चलकर गुरु जी गुरुसर सतलानी के मकान पर पहुंच गए। वहां पर विश्राम और स्नान करके कौला को एक डोले में बिठाकर अमृतसर पहुंच गए। जब इस बात का माताजी को पता चला तो वे बहुत नाराज हुए और कहा कि यह आपने अनुचित बात की है, अपनी ऊंची कुल और बड़ों का विचार नहीं किया। माताजी के यह वचन सुनकर गुरुजी चुप रहे और कौला को अपने महलों से दूर जल्दी ही एक अलग मकान तैयार करवाकर वहां निवास करवा दिया। यह निवास स्थान कौलसर सरोवर की दक्षिण दिशा भाई कौला का स्थान प्रसिद्ध है। काजी ने घोड़े का मूल्य लेने अमृतसर आना। दूसरे दिन काजी को पता चला कि गुरुजी यहाँ से चले गए हैं तो वह यह विचार करके कि अगर मैं अमृतसर शीघ्र न पहुँचा तो गुरुजी वहाँ से आगे जंगल यानी मालवे देश को चले जाएंगे और वहाँ तो मेरा जाना कठिन हो जाएगा, इसलिए वह शीघ्र ही अमृतसर आ गया। काजी ने गुरु जी को मिलकर प्रार्थना की कि मेरी धनराशि मुझे जल्दी ही दे दो, मैंने वापस जाना है। काजी की बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि आप रात ठहरो और दिन को हम आपको हुंडी लिख देंगे, आप लाहौर में जाकर अपनी धनराशि वसूल कर लेना। काजी और कौला का मिलाप।
काजी को अभी तक यह पता नहीं चला था कि उसकी लड़की कौला भी गुरुजी के साथ अमृतसर आ गई है, इसलिए वह रात ठहरना खुशी से मान गया। गुरुजी ने उसकी रोटी तैयार करने के लिए कौला को संदेश भेजा। कौला ने बड़े प्रेम से रोटी तैयार करके अपने पिता और उसके नौकर को अपनी दासी के हाथ परोसकर भेज दिया। जब काजी ने खुश होकर खाना खा लिया तो कौला ने सामने आकर सलाम किया। कौला को यहाँ देखकर काजी गुस्से से कौला को गाली निकालने लगा और उठकर बाहर निकल गया। वह घोड़े पर सवार होकर अपने नौकर सहित वापस लाहौर को जाता हुआ सिखों से बोल गया कि अब मैं शाही सेना लेकर ही आऊँगा। काजी और शाहजहाँ में हुई बात से वजीर खां ने गुरुजी को सूचित करना। काजी ने लाहौर जाकर शाहजहाँ को अपनी सारी बात बताई कि गुरुजी ने मेरे घोड़े का मूल्य भी नहीं दिया और मेरी लड़की को अगवा करके अमृतसर ले गया है। आप सेना भेजकर गुरुजी को पकड़कर यहाँ मंगवाओ और उसको इस अपराध का सख्त दंड दे दो। काजी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, लड़की जो काफर हो गई है उसका ख्याल छोड़ देना ही अच्छा है। तुम चुप करके घर बैठो। यह उत्तर सुनकर काजी चुप करके घर को चला गया। यह सारी बात लिखकर वजीर खां ने गुरुजी को भेज दी और लिखा कि आप निश्चिंत होकर टिके रहें। बादशाह ने काजी की सारी बात सुनकर शाही सेना को भेजना स्वीकार नहीं किया है। गुरुजी का दूसरा विवाह। अमृतसर निवास रख करके गुरुजी योद्धे, घोड़े और शस्त्रों को एकत्रित करके नित्य ही युद्ध का अभ्यास करते रहते। अनेक प्रकार से शस्त्रों के प्रहार और घोड़े के कारनामे देखकर गुरुजी बड़े खुश होते और योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको पुरस्कृत भी करते रहते। देश प्रदेश से संगत की बहुत भीड़ लगी रहती थी। अकाल तख्त पर शाम को दीवान लगते और ढाडियों से योद्धाओं के प्रसंग आप सुनते और अपने योद्धाओं को भी सुनाते। एक दिन बकाला निवासी भाई हरिचंद ने माता गंगा जी से सलाह करके अपनी लड़की का रिश्ता गुरुजी के साथ करके 8 वैशाख संवत 1670 का दिन नियत कर दिया। उसके उपरांत नियत दिन बड़ी सज धज से गुरुजी की बारात बकाले पहुंची और जब गुरुजी डोली लेकर आए तो माताजी ने बड़ी खुशी मनाई, दान पुण्य किए और रिश्तेदारों को योग्य सिरोपा देकर विदा किया। नानक मते जाने की तैयारी। कुछ समय के पश्चात एक दिन गुरुजी को एक सिख ने, जो नानक मते से आया था, वह बताया कि महाराज, गुरु स्थान नानक मते का सिद्ध लोग घोर अनादर कर रहे हैं। आप कृपया करके जल्दी वहां पहुंचकर सत्संग नानक साहिब जी की यादगार को नष्ट होने से बचाओ। सिख की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि शिरोमणि सिखों से कहा कि हम नानक मते जाकर गुरु साहिब की यादगारें पीपल और मीठा रीठा सिद्धों से बचाना चाहते हैं। अगर ना गए तो सिद्ध योगी इसे मिटा देंगे। आप सारे परिवार को भाई साई दास के पास डरोली भाई ले जाओ, वे वहीं ठहरेंगे। फिर गुरुजी आप अपने साथ योद्धाओं और शस्त्र लेकर करतारपुर आ गए। शस्त्र और योद्धे आप जी ने करतारपुर ही टिका दिए और आप 2-4 दिन ठहर कर इनका पूरा हिसाब करके अपने साथ 20-25 घुड़सवार लेकर नानक मते की ओर चल पड़े। पैंदे घा को नौकर रखना। करतारपुर ठहरते समय आसपास की बहुत संगत आप जी की महिमा सुनकर दर्शन करने आई। इस प्रकार करतारपुर के नज़दीक एक बड़े गांव मीर के पठान भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए। इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमें भी अपनी सेना में नौकर रख लो। तब गुरुजी ने उनमें से एक नौजवान, जो 13 साल के लड़के पैंदे खां का डील डॉल अच्छा देखकर 11 रुपये महीने पर नौकर रख लिया और इसको और योद्धाओं के पास करतारपुर ही छोड़कर आप नानक मते को चले गए। नानक मते भाई अलमस्त के पास।
रास्ते में अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए गुरुजी नानक पते पहुंच गए। भाई अलमस्त से सारी बात सुनी। योगियों से पीपल के जलाए जाने की बात सुनकर गुरुजी ने स्नान करके शस्त्र वस्त्र सजाए और पीपल के पास दीवान सजाकर सोदर की चौकी पढ़कर अरदास की। तदुपरांत निर्मल जल मंगवा कर उसमें केसर और चंदन घिसवा कर मिलाया और सतनाम कहकर उसे जले हुए पीपल पर, जो सिद्धों ने ईर्ष्या करके गुरु घर की निशानी मिटाने के लिए जला दिया था, वहां पर छिड़का। दूसरे दिन पीपल में से हरी हरी शाखाएं और पत्ते निकले देखकर सब ने गुरु जी की जय जयकार और खुशियां मनाई। इस पीपल पर आज तक केसर के निशान और चंदन के सफ़ेद निशान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।